जितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, जिनके जो वो लोग कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लव जिहाद का मामला चल रहा है, कौन सा हिंदू कर रहा है मुझे बताइए आप। हिंदू दर्शन क्या है? हिंदू को 6 दर्शन हैं, उसमें हमने कभी नहीं कहा दूसरा रहे, हमने तो कहा सबको मिलकर के समाज की निर्माण करना चाहिए। हिंदू आपस में मार काट कर रहे हैं। अरे हिंदू मैं मुस्लिम की बात करिए, अभी आपने मेरे से कहा है आपने। हाँ। वो जो अधिकतर हो रहा नहीं हो रहा, आतंक उनके यहाँ है नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। CCN न्यूज़ मणिपुर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे साथ इन अंकल जी को मौजूद देख सकते हैं और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँ कि अभी यहाँ पे एक जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसके पीछे आप बैनर देख सकते हैं, अखिल भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश, और स्वामी स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज बलिदान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आए थे और इनकी कुछ मांगे हैं जो कि आज वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी, इन सबसे ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए अंकल जी? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अखिल भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से रहा हूँ जी। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बहुत पहले से रही है और आज हमारी भी ये है। हिंदू राष्ट्र का मतलब, राष्ट्र की अवधारणा के लिए स्वामी प्रसाद मुखर्जी भी कहा जाता है, इसी वजह से हमारे वही तो, या तो आप बात करिए मैं सुन। जी बोलिए। स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू राष्ट्र का, जब देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ था, तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही बात की थी और हमारे सभी लोगों नेताओं ने की कि भाई जब हिंदू एक तरफ किया और जब मुसलमान को एक तरफ जब बंटवारा कर दिया, जमीन दे दी, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं उस समय किया? मुस्लिमों की मांग थी मुस्लिम कंट्री बनाने की, भारतीय लोगों की नहीं थी। इसकी अपने राष्ट्रपिता, महाराष्ट्रपिता की मांग नहीं थी। हिंदू राष्ट्र ने तो देश का बेड़ा गर्क किया, उस व्यक्ति ने ही तो देश का बर्बाद किया। आज कैसे? आज देश को बर्बाद ही पे ले गए। आज राष्ट्रपिता ने ही तो उनको ला करके यहाँ, जब उनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा? जब बंटवारा उन्होंने मांग करी थी तो उनको पूर्ण रूप से वहाँ भेजा गया क्यों नहीं? उनको यहाँ क्यों रखा गया भारत में? आज भारत की संपत्ति यहाँ पे है तो वो यहाँ नहीं टिक सकता। हिंदुओं की संपत्ति नहीं थी क्या? हिंदुओं की संपत्ति वहाँ नहीं थी। पाकिस्तान में भी तो हिंदू गए थे। कितनी मारकाट हुई थी, आप उस समय देखिए, आप वीडियो कलकत्ता में भी हुए थे मारकाट। अरे मैं वही कह रहा हूँ, सांप्रदायिक दंगे कलकत्ता में भाई। तो आज नहीं हो रहे क्या? आज जहाँ अल्पसंख्यक के नाम पर अभी जो बहुसंख्यक जहाँ हो रहे हैं ये लोग, वहाँ नहीं हो रहे क्या? पश्चिम बंगाल का क्या हाल है अभी वर्तमान में? वहाँ हिंदुओं को कौन टिकने दे रहा है? पश्चिम बंगाल में पूरी ट्रेन जला दी जाती हैं, पूरा आतंक फैला हुआ है। कौन कर रहा है उसको? कौन संरक्षण? तो चारों तरफ से हमारे तरफ जब वो लोग यहाँ थे तो हिंदू राष्ट्र की मांग, तो उसको हिंदू का दर्शन पढ़ना पड़ेगा। हिंदू दर्शन क्या है? हिंदू को 6 दर्शन हैं, उसमें हमने कभी नहीं कहा दूसरा रहे, हमने तो कहा सबको मिलकर के समाज की निर्माण करना चाहिए। हिंदू धर्म की क्या है? सनातन वैदिक धर्म को पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, उस बात में जो बट रहे हैं कि नागरिक उसके नहीं। अरे शिक्षा का तो पहले हमें जन्म से अधिकार था, हमारे लिए रोजगार थे, वर्ण व्यवस्था थी, सबको खत्म किया। वर्ण व्यवस्था ने तो सारी व्यवस्था चरमरा दी। अरे आपका ही तो दर्शन ये है, जब वर्ण व्यवस्था थी तो आज वो काम नहीं हो रहे क्या? वर्ण व्यवस्था क्या सरकार में वर्तमान में नहीं है क्या? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या है वो? चपरासी बना दिया। ग्रेड डी क्या है वो? मुझे बताइए। वर्ण व्यवस्था नहीं है क्या है वो चीज? बताइए मुझे उसको। टेक्निकल काम नहीं कर सकता वो ग्रेड डी में जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जो नहीं कर सकता वो भी तो वर्ण व्यवस्था थी। सूत्र में उसमें क्या था? जो काम करने वाले कार्य थे, जो जमीन पर कार्य करते थे, उस समय उनको वहाँ रखा था। जो नहीं ना, बात जो उन्होंने कही वैदिक, मैंने शूद्र वाली बात नहीं कही, मैंने जो बात कही है बात सुनिए। नहीं, मैंने जो कहा है वैदिक सनातन धर्म की पद्धति को पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि समाज कब चलता है, समाज का निर्माण कैसे होता है। जब समाज के निर्माण के बारे में आप पढ़ लेंगे, समाज को पढ़ेंगे। मैंने समाज शास्त्र पढ़ा है और समाज का संचालन। अच्छा देखिए, बात सुनिए कौशिक जी, हिंदू राष्ट्र की मांग करी जा रही है। यदि देश में हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या लाभ होंगे? उससे आपत्ति क्या है? जिसको नुकसान क्या हो रहा है ये मुझे बताइए आप। देश हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे से चल वही वाली बात है। वो उनके लिए भाई कौन है? आज जितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, जिनके जो वो लोग कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लव जिहाद का मामला चल रहा है, कौन सा हिंदू कर रहा है मुझे बताइए आप। हिंदू आपस में मार काट कर रहे हैं। अरे हिंदू मैं मुस्लिम की बात करिए, अभी आपने मेरे से कहा है आपने। वो जो अधिकतर हो रहा नहीं हो रहा, आतंक उनके यहाँ है नहीं है।
उनको जन्म से सिखाया जाता है। हमें जो धर्म के सिखाया जाता है उनको जन्म से हत्या सिखाई जाती है। फिर दोनों की कल्चर अलग अलग नहीं है क्या? निर्भया के हिंदुओं ने रेप करा था तो हिंदुओं को भी जन्म तो से सजा सिखाया नहीं गया मिली, था उनको सजा नहीं मिली क्या? 12 साल बाद सजा मिली। सजा मिली ना, तो जो तो न्यायपालिका कब सजा देती है? तो आप हिंदू मुस्लिम का एंगल लव जिहाद अरे में क्यों हमने लेके एक जाते हैं? बार अपराध का कोई धर्म होता है क्या? बेटा एक बार मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, शालीनता देना चाहता हूँ। क्या ये अलग ले गए ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। जी जी। देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समभाव। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि अयम निज है परो वेत गणना लक्ष्य साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये हिंदू राष्ट्र है। देखिए देश का दुर्भाग्य है कि संस्कृत श्लोक लोग नहीं जानते हैं जो हिंदू है। तो हिंदी में या तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में ही बताइए। देश का दुर्भाग्य इसीलिए बोला है कि संस्कृति से जुड़ा देश संस्कृत नहीं जानता है। हिंदी इसकी ये है कि ये मेरा वो मैं तेरा, ये भाषा हमारी, ये देश तेरा, वो ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं में हिंदुओं की सनातन परंपरा है कि सारा संसार एक परिवार है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जैसे कौशिक जी कह रहे थे कि यहाँ कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे रामचंद्र जी ने कहा कि भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ व्यापा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब रहेंगे, यहाँ सारे धर्म के लोग रहेंगे, सब बराबरी से रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कहते नहीं कि बाकी लोगों को भगा दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न बताइए। तो ये संविधान खत्म कर दिया जाएगा, हिंदुवाद का एक ग्रंथ बनेगा। मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आज के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं देश के संसाधनों पर पूरा अधिकार मुसलमानों का है। ये संविधान में लिखा हुआ क्या? कहाँ बोला उन्होंने? मनमोहन सिंह ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला है, भागवत ने बोला है, अमित शाह ने बोला। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। बार मैं सुन रही हूँ किसी से कि मनमोहन सिंह ने भी कुछ बोला है जो कुछ बोलते ही नहीं थे। मनमोहन सिंह चुप रहने वाले व्यक्ति एकदम। गूगल सर्च कर लें, आपको मनमोहन सिंह एकदम चुप रहने वाले व्यक्ति। सुनिए, मैं देखो किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस अगर ये कहे, कांग्रेस के नेता ये कहें, राहुल गांधी ये कहें कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये आपको अच्छा लगता है क्या? मुसलमान आजकल भाजपा ने भी नहीं पार्टी है कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने। उन्होंने कहा हम मुसलमानों की पार्टी हैं और देश के संस्थानों पर पूरा पहला अधिकार मुसलमानों। कितनी दशकों पुरानी बात कह रहे हैं। अरे हम पुरानी बात तो उनकी रोजाना की बात है। ये उनकी रोजाना की बात है। मैं आपको ऐसी बात बता सकता हूँ। देखिए तो मुस्लिमों की पार्टी हो गई तो बुराई क्या है इसमें? अरे तो फिर हम क्या बुराई मानते हैं? हम तो नहीं बुराई मानते। हिंदू पार्टी में तो क्या बुराई है? हम क्या हिंदू कह रहा है तो नहीं, हम क्यों बुरा मान रहे हैं? हम तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कि ये अपने कार्यक्रम को देखो, उसे समापन करो। एक मिनट अरे सब जाने को तैयार बैठे। नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो यही रहते हैं लोग। आपने मतलब टाइम ज्यादा है या बीपी ज्यादा? देखो मेरा कोई बीपी नहीं है, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ उनके साथ। वो प्रोग्राम को छोड़ के इनके चक्कर में मैं तो इनके साथ नॉर्मल बात कर रहा हूँ। देखिए आज का प्रोग्राम था, आप जिस मुद्दे पे बात करने श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। और बलिदान कैसे कह रहे हैं? बलिदान ऐसे कह रहे हैं कि जो क्या किया? मैं बताता हूँ आज अगर आपको मैं मोटा माटी गिनती कराऊं तो आज़ादी के टाइम पे लाखों लोग मारे गए, देश के बंटवारे के कारण मारे गए। जिन्ना ने खुद कहा कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उसी बेस पर बंटवारा हुआ। और सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में जितने भी हिंदू थे, लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, बहन बेटियों को छीन लिया गया। कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ उसमें 20-25-30 हज़ार हिंदू मार दिए गए। मुस्लिम भी मरे थे भाई, मुस्लिमों ने हिंदू मारे, मुस्लिम भी मरे थे। मुस्लिम देश के बंटवारे के कारण मरे और बंटवारा देश का मुसलमान चाहता था, जिन्ना चाहता था, हिंदू नहीं चाहते थे। तो इस पूरी मूल समस्या, इसके मूल में जो है ना खून खराबा, देश के बंटवारे के मूल में मुसलमान है। तो बलिदान कैसे दिया? बलिदान ऐसे दिया कि मुखर्जी ने कहा कि भाई कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कहता था कि भाई कश्मीर हम ले लेंगे। इसीलिए उनका बलिदान वहाँ हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। हिंदू मुस्लिम का बीज बो गए और कह रहे हैं बलिदान। हिंदू मुस्लिम का बीज जिन्ना ने बोया और उसमें थोड़ा बड़ा तड़का गांधी जी ने लगाया। और पूरा छौका उन्होंने लगा दिया मुखर्जी। गांधी जी ने लगाया, मुखर्जी ने पूरा छौका लगा दिया। मुखर्जी जी तो प्योर गंगाजल थे मुखर्जी तो।
प्योर गंगा जल थे। बताइए, मुखर्जी को अब आप गंगा जी कह के संबोधित कर रहे हैं। मुखर्जी तो प्योर गंगा जल थे। दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी जी और वाजपेयी जी भी, ये तो बिल्कुल गंगा जल ही थे। ये जो जहर है ना, जो जहर उगल रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियों को उठा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। लाखों लोग, देखिए कश्मीर से लाखों हिंदुओं को भगा देने वाले, मार देने वाले कौन है? अपने जवान से आप कहिए। देशद्रोही मुसलमान, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं करता, देशद्रोही मुसलमान। पार्लियामेंट में अटैक करने वाले कौन है? देशद्रोही मुसलमान। देश के भिन्न भिन्न शहरों में लेकर कश्मीर टू कन्याकुमारी हर शहर में अटैक करने वाले कौन है? देशद्रोही मुसलमान। हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते, लेकिन जो देशद्रोही मुसलमान हैं हम इनका विरोध करते हैं और हम उनको देशद्रोही कहते रहेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित जी, जो कि मेरा नाम है, मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर नेत्रपाल शर्मा हूँ। अच्छा, आप आर्मी रिटायर्ड मैं डिफेंस का आदमी हूँ। सामने आप लोगों के लिए भी धरना चल रहा है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं वहाँ भी था, लेकिन मैं क्योंकि मैं काम करता हूँ संगमंग में, जी, और मैं देखिए देशभक्त हूँ। एक लास्ट जनसंघ की स्थापना करी मुखर्जी ने जी, और जनसंघ से बना आरएसएस से बनी बीजेपी। बलिदान दिवस है, कोई ना तो नेशनल हॉलिडे है आज के दिन। से बीजेपी नहीं बनी। आप स्टडी करके आया करो जी। आज ये बस तथ्यों पे अगर जाएंगे तो आरएसएस से ही बनी है बीजेपी भी। लेकिन आज के दिन ना ही कोई नेशनल हॉलिडे है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर्जी जो है इनको कोई याद करता है। ये भी एक दुर्भाग्य है देश का। सब याद करते हैं उनको, उनके बनाए हुए इतिहास नहीं है। उनके बनाए हुए रास्तों पर ही हो गया बस लास्ट उनके बनाए हुए रास्तों पर ही पार्टी चल रही है। उनके बनाए हुए उनके रास्ते का अनुसरण पार्टी कर रही है। उन्हीं के सिद्धांत सब चल रहे हैं और खुशी की बात है कि वो फल फूल रहे हैं, सिद्धांत आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।